जय गुरुजी संगत जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड सत्संग में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। अगर आप अपना शुक्राना सत्संग करना चाहते हैं तो हमें ईमेल पर भेजें। शुरू करते हैं गुरुजी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का ब्लेसिंग्स नंबर 7 है तो सत्संग को 7 लोगों को शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं प्यारे से सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं जलंधर से हूँ। मैं अपना नाम नहीं शेयर कर सकती, बट मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी जो कि गुरु जी के साथ मेरी कब से शुरू हुई। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई 2023 में अगस्त में। और गुरु जी ने मुझे कैसे कनेक्ट किया अपने साथ, खुद मैं ये महिमा बताना चाहूँगी आप सबको। गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज में बोलते हैं कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था कि शुक्राना किसे कहते हैं, तो मैं घर पे ही कह देती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट अब मुझे समझ आया शुक्राना कहते हैं कि जैसे कि सत्संग शेयर करना, अपना आपके साथ जो जो महिमा हुई है वो आप बताएं ताकि आपका भी भला हो और संगत का भी भला हो। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगी। मेरी मतलब शादी हो गई थी। शादी के बाद मैं रोज़ वॉक करती थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। हर दिन मेरा रो रो के निकलता था। मैं तो हर दिन मेरा रो रो के निकलता था। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, तो वहाँ पे स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का। मैं वॉक करती थी तो देखती थी कि स्वरूप किनका है। तो जो आंटी जी थी, जो मेरी फ्रेंड थी, तो वो मुझे बोलती थी कि ये गुरुजी हैं और आप इनको मानना शुरू करो, आपके सब कष्ट, सब कुछ आपका सही हो जाएगा लाइफ में। तो फिर उसके बाद मैंने उनकी बात को अनसुना सा कर दिया। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ी देना। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर मुझे एक आंटी जी मिले वहाँ पे। तो वो बोलते कि बेटा आ जा और तू मेरे घर पे चाय पीने के लिए आ। तो उनके साथ मेरा बहुत प्यार था। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी, चलो चलते हैं। तो मैंने आगे देखा उनके घर पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने कहा अरे आप भी मानते हो? तो कह रहे हाँ मैं भी इन्हें मानती हूँ। तो तुम भी इनको मानो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे बार बार ही इनका मैसेज बार बार ही ऐसे आ रहा है, तो कुछ तो बात होगी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इनका एक मंत्र जाप होता है। तुम्हें जब भी ऐसा तुम परेशान हो तो तुम वो कभी भी मंत्र जाप करना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो मंत्र सुनना शुरू कर दिया। एक दो बारी सुना मंत्र, तो मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने मुझे बोला कि तुम बहुत परेशान रहती हो, तो तुम्हें आज मैं एक गिफ्ट देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्या है गिफ्ट? तो उसने क्या किया, उसने मुझे अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकाल के मेरे हाथ में रखा। जैसे उसने रखा, आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरे आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए। मैंने उसको बोला तुझे पता नहीं तूने मुझे क्या दे दिया ऐसा? तो वो भी कह रही हाँ मुझे तो पता है, तुम्हें अब पता लगा है। मैंने कहा यार मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हो क्या रहा है, ये मेरी खुशी के आंसू है या मेरे क्या है? मतलब मुझे बहुत ज्यादा संगत जी इतना पॉजिटिव फील हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे ऐसा लगा मेरे जैसे आप कहते हैं ना, हमारी नेगेटिविटी, हमारी परेशानी, मुझे उसी वक्त ऐसा फील हो गया कि मेरी दूर हो गई। और उसके कुछ दिन बाद मैं जब वो स्वरूप ले जाके मैंने मंदिर में रख दिया। और फिर उसके बाद मुझे 2 दिन बाद ही वो जो आंटी जी जिनके घर पे मैं चाय पे गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि भी अपना आंटी जी वो एक सत्संग आ रहा है गुरुजी का, तो आप चलोगी? मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर जाऊंगी। तो मैं तो चले गई। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो बोलते हाँ तुम जाओ। उनको वैसे भी मुझसे कोई लेना देना था नहीं, तो उन्होंने बोला तुम जाओ। मैं चली गई। और जब मैं सत्संग में गई, फर्स्ट टाइम सत्संग में मुझे गुरुजी ने 2 दिन पहले तो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और मतलब मैंने मेरे को उनका स्वरूप मिला है। 2 दिन बाद गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुला लिया और सत्संग में बुलाया और मेरे को बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे पहली बार में ही गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप भी मिल गया
और मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिल गया और मैं बहुत खुश हो गई। तो मुझे जो आंटी जी लेके गए थे वो बोलते कि बेटा तुम्हारे हस्बैंड डांटेंगे, तुम्हें बोलेंगे तो नहीं, कुछ कहेंगे तो नहीं। मैंने बोला आंटी कोई बात नहीं, अगर कहेंगे तो मैं अपने मायके घर में ले जाऊंगी, बट मैं लेके तो ज़रूर जाऊंगी। और मैं ले गई। मैं जब अपने हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अलमारी में रख दो इनको। तो मेरा मन तो बहुत दुखी हुआ, बट मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि वो मेरा घर नहीं था और मैं बहुत परेशान थी। वैसे भी हस्बैंड को लेके ही परेशान थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड नशे वगैरह में भी थे, और दूसरी बात मतलब उनका चक्कर चल रहा था कहीं और, भाभी के साथ ही। मैं बहुत परेशान थी। मतलब मैंने कहा तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मेरे हस्बैंड ने जिद लगानी शुरू कर दी एक दिन बाद ही कि तुम अपने घर जाओ। तो बहुत ज़्यादा जिद करनी शुरू कर दी कि नहीं तुम अपने घर जाओ, मुझे कोई काम है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो मैंने कहा तो मैं इधर रह लूँगी तो क्या हो गया। मेरे एक्चुअली संगत जी मेरे इन लॉज नहीं थे, तो तुम अपने घर जाओ, घर जाओ। तो मैं संगत जी अपने ज़बरदस्ती मुझे मेरे घर पे छोड़ने के लिए आ गए मेरे हस्बैंड। और जब मुझे छोड़ने आए तो मैं वो जो वहाँ से मुझे स्वरूप मिला था मैं वो साथ में लेकर आ गई गुरुजी का। तो मुझे कहने लगे कि तुम अब 1 महीना यहीं पे रहना, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मैं बिज़नेस के लिए जा रहा हूँ। पर मेरे को अंदर से ऐसे लग रहा था कि कहीं नहीं जा रही, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि क्या गुरुजी की रचना थी या क्या था, मुझे नहीं समझ आ रहा था। बट मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने घर आ गई, अपने मायके घर आ गई, ठीक है। तो और हस्बैंड मेरे छोड़ के चले गए और मैं स्वरूप में ऐसे अपनी बहन से बातें करने लग गई। ऐसा हुआ तो मुझे सडनली याद हुआ कि अरे मैं तो गुरुजी का स्वरूप लेके आई हूँ। और मैं फटाफट जाके मैंने गुरुजी के स्वरूप को निकाला और मैंने अपने घर वालों को दिखाया। तो मेरे घर वाले भी खुश हो गए कि अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया, हम वैसे भी इनके बारे में बहुत सुनते रहते हैं, तो अच्छा किया तू लेकर आ गई। मैंने कहा हाँ, मैं भी बहुत खुश हुई कि हाँ गुरुजी का उनको स्वरूप मिला, वो लोग भी खुश हो गए। फिर संगत जी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ठीक है। और मेरी शादी को बस कुछ ही समय हुआ था, मतलब कि 2-3 महीने ही हुए थे और मेरे हस्बैंड की सारी असलियत मेरे सामने आनी शुरू हो गई कि वो नशे वगैरह करते हैं, उनका चक्कर चल रहा है, दोस्ती थी, संगति बहुत ख़राब थी। मतलब मैं 24 घंटे परेशान ही रहती थी कि मैं किससे शेयर करूं, मैं किसको बोलूं। अपने घर वालों को बोलूंगी तो वो वैसे परेशान हो जाएंगे कि शादी को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान रहती थी। बस उसी दौरान में मुझे गुरुजी मिल गए और मुझे मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने जो भी मैंने आपको जैसे बताया पिछले अपने सारा जो महिमा हुई कि कैसे मैं गई और क्या हुआ। फिर मेरे हाँ जी, मैं वहीं पे आती हूँ वापस। और क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे छोड़ने आ गए, मेरे मायके घर में छोड़ने आ गए। तो मैंने जब स्वरूप दिया घर पे, घर वालों को बड़े खुश हो गए सभी के सभी। उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन मेरे हस्बैंड ने बोला था कि उस दिन मेरी 11 तारीख को मेरी फ्लाइट है, और मेरे को अंदर से ऐसे होने लग गया कि मेरे हस्बैंड मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मैं बहुत डिप्रेशन में थी, परेशान थी। बट मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ तो गुरुजी हैं, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो ही जा रही थी। तो फिर हुआ क्या कि 11 तारीख को मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि मैं जाती हूँ। मैंने क्या किया संगत जी, मैंने कैब बुक की और मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं जा रही हूँ, ठीक है। और मैं जाकर देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड सच में चले गए हैं क्या। मैंने अपना सारा सामान उठाया और मैं चली गई। और मैंने क्या देखा कि मेरे हस्बैंड कहीं नहीं गए, घर पे ही थे। तो उनको मुझे देख के उनके रंग उड़ गए। वो बोले कि तुम क्यों आई, किस लिए आई। मैंने कहा मैं तो वैसे मेरा यहाँ पे कोई काम था, मैं उस लिए आ गई, ये वो। तो बोले तुम वापस जाओ, ये वो। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो इधर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वो नाराज से हो गए, घर से चले गए कि मैं कहीं जा रहा हूँ, बाहर किसी काम से जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, बट मैं तो आ गई। मैं उनका अंदर ही कोई प्लान चल रहा था कि वो भाई पता नहीं किसी वकील से बात कर रहे थे या क्या। उन्होंने क्योंकि मुझे थोड़े टाइम पहले ही एक बात बोली थी कि मैं तो तुमसे, हमारे थॉट्स प्रोसेस मैच नहीं हो रहे, हमारा ये नहीं वो नहीं, ऐसे करके ये सब बातें। तो मुझे कुछ तो हो रहा था, गलत था। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि जैसे मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया तुम क्यों आई, ये है वो है। काफ़ी इस बात को लेके कलेश वगैरह किया, ठीक है।
संगत जी, तो मैंने क्या किया, मैं जब गई तो वो बोलते कि तुम दूसरे कमरे में अपने दूसरे रूम में सोओगे, तुम मेरे इस रूम में नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज़ की ही वो लालसा थी कि मुझे मेरा घर बसाना है, मुझे मेरा घर बसाना है। जबकि मुझे सब पता था कि मेरे हस्बैंड गलत कर रहे हैं, वो सब चीज़ गलत कर रहे हैं, जो भी नशा कर रहे हैं, भाभी के साथ चक्कर है, दोस्तों का आना जाना, वो सब गलत हो रहा है। बट मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे मेरा घर बचाना है, मेरे बसाना है। तो लेकिन जो गुरुजी को जैसा मंजूर था, है ना, मेरे हाथ में थोड़ी ना था या क्या है क्या नहीं है। गुरुजी तो मेरे सामने सब चीज़ें क्लियर कर रहे थे कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो फिर जब मेरे को हस्बैंड ने बोला कि तुम साथ वाले रूम में सोओगी, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई कलेश नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, बट मैं यहीं पे रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या देखा, मैं रोती रहती थी, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती थी, रोती रहती थी। तो मैंने देखा कि मेरे रूम में एक बटरफ्लाई आई। ठीक है संगत जी, मैं 3 दिन उस रूम में थी, तो 3 दिन तक वो बटरफ्लाई मेरे साथ रूम में ही थी। ठीक है, और मैं कभी देख रही हूँ कि वो रात को बटरफ्लाई मेरे साथ वाले बेड पे जो खाली पड़ा हुआ उस पे सो रही है, कभी उस पे है, कभी मतलब मैंने कहा यार ये, फिर मैंने जब गुरुजी का सत्संग तो सुना ही हुआ था, मुझे पता चला कि ये तो गुरुजी हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो कुछ तो बात है कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं, गुरुजी मेरी रक्षा। मेरे मदर बहुत परेशान थे, वो उनको डर था कि नशा वशा करता है, कहीं मेरी बेटी को मार ना दे या कुछ खत्म ना कर दे। मुझे नहीं पता था, मैं बस गुरुजी मेरी पूरी रक्षा की गुरुजी ने। मतलब 3 दिन तक उस रूम में रहे, फिर चौथे दिन किचन में गए। 5वें दिन क्या हुआ संगत जी, 5वें दिन जब वो बटरफ्लाई, मैं सुबह उठी तो मैंने क्या देखा कि मेरे हस्बैंड के रूम के बाहर वो बटरफ्लाई मतलब ऐसा हो गया, खत्म हो गई। और मैं बड़ी अपसेट हो गई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने इनको ऐसा किया है क्या? तो बोले नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, बट ये ना कुछ नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं थी, ये कोई पावर थी। तो मेरे को पता था, मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं मान रही हूँ, तो मुझे तो पता था, बट उसको भी आभास हुआ कि ये कुछ पावर थी। मैंने कहा हाँ ये पावर ही थी। फिर मैंने उठाया उनको और साइड पे रख दिया, मतलब वहाँ बालकनी की साइड पे। मेरा बड़ा मूड अपसेट ही रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने 1-2 दिन बाद ही अपनी बहन के साथ मिलके घर में कलेश मचा लिया। बहन इनके बाहर रहती थी, ठीक है, पता नहीं क्या करते रहते थे भाई बहन, भगवान जाने। झूठ बोल के शादी की इन लोगों ने, और फिर उन्होंने मतलब लड़ाई करनी शुरू कर दी कि हाँ ऐसा है, ये तो ऐसी है वैसी है, मतलब बहुत कुछ कहा मुझे ये वो। और मतलब एंड तो ऐसा हो गया संगत जी, मेरे पे उन्होंने हाथ उठाया और मुझे रात के 12:30 बजे घर से मार कूट के मतलब निकाल दिया कि निकल जा मेरे घर से। और बहुत मतलब गलत शब्द बोले, अब कह रहे अब नहीं हम तुझे रखेंगे ये वो। मैंने कहा मेरी गलती है क्या, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने ऐसा क्या किया है? नहीं। एक्चुअली वो लोग चाहते नहीं थे, भाई तो वैसे नहीं चाहता था कि मुझे रखना, तो जो उनकी बहन थी वो भी नहीं, पता नहीं क्या बात थी इनके मन में मेरे को लेकर कि भाई हाँ ये मतलब अमीर घर के लोग नहीं हैं, ये नॉर्मल लोग हैं, ये है वो है। हमने तो क्या इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी, ये वो बड़ा कुछ हुआ संगत जी। बस वो तो गुरुजी जाना है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जबकि हमने किसी चीज़ की कभी भी, मेरे घर वालों ने कोई कमी नहीं रखी और हर चीज़ में शादी भी बहुत अच्छी की, सब कुछ अच्छा किया, बट उनके पता नहीं क्या दिल दिमाग में चल रहा था क्या नहीं, वो तो गुरुजी जाने। फिर उसके बाद मैं मेरे घर आ गई, और जब इन्होंने मेरे को रात को निकाला घर से, मैं रो रही थी, तो जो मेरी दोस्त थी उसके घर में गई, हमने पुलिस कंप्लेंट भी की। ठीक है, पुलिस भी नहीं आई, चलो जी मेरे घर वालों ने गाड़ी भेज दी, मैं आ गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने चाहा कि भाई, मैंने कहा क्या पता इसमें गुरुजी की ही रजा है, क्या पता मैं वहाँ पे सेफ नहीं हूँ या क्या है, मैं नहीं जानती। बट खतरा हो गया था जिस दिन उन्होंने मेरे को मारने की। मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी मेरे को बचा रहे थे, मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मेरे को वहाँ से निकाल रहे थे, मैं फिर भी नहीं समझ पा रही थी। तो एंड में उन्होंने वो काम कर दिया, फिर भी मैं बच गई। मेरे मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे भी ऐसे थॉट्स प्रोसेस चलने लग गए थे जब तक मैं वहाँ पे थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ खा लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मतलब ये सब चीज़ें होने लग गई थी। बस मेरे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस्ड किया संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे इतना ब्लेस्ड किया। उसके बाद मैं अपने घर आई, मेरे दिन पर दिन मुझे ऐसे गुरुजी ने, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं
इधर जलंधर वाले डिफेंस कॉलोनी मंदिर में गई। उसके बाहर मुझे कोई मतलब मैं जा रही थी, मैं और मेरा भाई और मेरी बहन, हम तीनों माथा टेक कर बाहर निकल रहे थे। तो वहाँ पे अंधेरे में कोई मुझे दिखा नहीं। उन्होंने, मैं जय गुरु जी, आंखें बंद थी मेरी, तो उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रखा, तो मैं आगे चली गई। आगे जाके मैंने जब देखा तो वो तो गुरु जी का स्वरूप, बहुत अंधेरा हुआ पड़ा था, गुरु जी का स्वरूप था वो। और मैंने जैसे देखा, और ये मैंने कहा तो स्वरूप है, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे वो मतलब दिखे नहीं अंधेरे में वो आदमी जो इन्होंने मेरे को पकड़ाया ये। तो संगत जी, सामने से फॉर्च्यूनर गाड़ी बहुत तेजी से आ रही थी। अगर वो मैं नहीं देख, मतलब मैं जय गुरु जी मेरे हाथ में थे। गुरु जी ने हमें बहुत वहां से बचाया, रक्षा की हमारी। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, गुरु जी ने मेरी लाइफ इतनी चेंज कर दी है, इतने मिरेकल्स किए हैं मेरी जिंदगी में, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं। संगत जी, मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपका गुरुजी पर विश्वास है, हमेशा विश्वास बनाए रखें। गुरुजी की लीला अपरंपार है, हम लोग नहीं समझ सकते। हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं छोटा सोचते हैं। जो गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है ना, वो हम लोग समझ ही नहीं सकते। गुरुजी बहुत बड़े हैं। और गुरुजी ने मुझे 4-5 महीने में डुगरी मंदिर भी बुला लिया, छतरपुर मंदिर भी बुला लिया, मतलब इतने मिरेकल्स कर दिए मेरी जिंदगी में, मुझे बहुत कुछ, मेरी फैमिली को भी ब्लेस कर दिया, हमारे घर से ब्लैक मैजिक भी हटा दिया, और खुशियां ही खुशियां दे दी। अभी मेरा डाइवोर्स चल रहा है, अभी पता नहीं गुरुजी की क्या लीला है, क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानती, बट बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। सो मैं यही कहना चाहूंगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हम सब संगत पे, अपना गुरु परिवार, हमारा जो भी संगत है, सब पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नितिका है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और गुरुजी लगता है हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। मैसेजेस भी आते हैं गुरुजी की कि मैं तेरे नाल हाँ, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, जब तक मैं तेरे साथ हूँ मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। गुरुजी हमेशा बहुत ही कृपा करते हैं, और हमें गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। बल्कि गुरुजी तो हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं। जब भी मैं कल सत्संग सुन रही थी, ऑफिस के अंदर ही थी, मीन्स बिल्डिंग के बाहर ही सुन रही थी मैं, चलते चलते सत्संग सुन रही थी मैं। तो फिर जब मैं सुन रही थी सत्संग, तो फिर अचानक से मैंने देखा कि मतलब मेरी आंखें 1 सेकंड के लिए उधर गई, तो एक येलो कलर का कुछ दिखा मुझे, लंबा सा, और अचानक से गायब हो गया। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी तभी मैंने देखा, तो गुरुजी ने शायद अपनी प्रेजेंस दिखाई, बल्कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस ही दिखाई मुझे। तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें प्रेजेंस अपनी बहुत दिखाते हैं, और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे सारे काम बनाते हैं। गुरुजी की जब मैं पूजा करती हूँ स्वरूप में, तो हमेशा गुरुजी की आईज़ ब्लिंक करती हैं, गुरुजी की आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है। बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी से बातें करते हैं और उनकी आंखों में चमक देखते हैं, और वो कभी आईज़ ब्लिंक करते हैं, और कभी सत्संग सुनते सुनते या मंत्र जाप सुनते सुनते गुरुजी अपने आईब्रोज भी हिलाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और बहुत ही कृपा करते हैं। सोते हुए भी आज सुबह कभी कभी मुझे रात को आज फील हुआ कि बेड थोड़ा सा जैसे ऊपर से थोड़ा नीचे, मतलब नीचे से हल्का थोड़ा मीन्स बेड जो है वो थोड़ा उठ के नीचे गिरा, ऐसा लगा। मतलब ऐसा हुआ तो नहीं कुछ भी, बट आवाज़ ऐसी आई। बेड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेड तो नॉर्मल ही था, लेकिन आवाज़ ऐसी आई कि जैसे पलंग थोड़ा सा ऊपर से नीचे गिरा, ऐसी हल्की सी आवाज़ आई। तो
शायद गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो। फिर मैं उठ भी गई थी, फिर मेरे को थोड़ा डर भी लगा तो मैं मंत्र जाप करने लग गई, फिर मुझे सही लगा। और मैं सुबह भी उठी तो फिर मुझे मीन्स मेरी नींद आज पूरी नहीं हो पाई थी, तो मैं दोबारा सो गई थी। 4 बजे उठ के मैंने थोड़ा देर तक गुरुजी का मंत्र जाप करा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उठा दिया तो मेरी नींद खुल गई बीच में, गर्मी से भी। तो मैंने गुरुजी का थोड़ा देर मंत्र जाप करा, फिर मैं दोबारा सो गई। फिर मैं उसके बाद दोबारा उठी 7 पौने 8 के अराउंड। तो फिर ऐसा लगा जैसे गुरुजी, मैं मंत्र जाप चला रखा था, और उस टाइम मैंने मंत्र जाप भी चला रखा था। मतलब मैं 1 घंटे से मंत्र जाप चला रखा था मैंने, 1 घंटे वाली प्लेलिस्ट ओम नमः शिवाय की। तो ओम नमः शिवाय शिट्टी सहस्त्र, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय की प्लेलिस्ट मैंने चला रखी थी। जैसे 1 घंटा हुआ तो फिर मतलब मेरे को आवाज़ आई कि उठ जा, ऐसे करके मेरे को आवाज़ आई। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि यही वर्ड बोला था या फिर क्या, बट मुझे ऐसे ही कुछ मुझे लगा शायद यही बोला, तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने बोला। तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी बहुत अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर पल हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बहुत कृपा करते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम जब तुम हमेशा मुझे याद करते हो, और मैं हमेशा हर पल तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देता रहता हूँ। तो गुरुजी सच में अपनी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं हमें, बहुत कृपा करते हैं गुरुजी। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हमें ज़्यादा ज़्यादा मंत्र जाप भी करना चाहिए गुरुजी का। और गुरुजी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। जब भी हम गुरुजी के सामने आते हैं, गुरुजी हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देती है, कुछ ना कुछ अपने स्वरूप में चमत्कार दिखाते हैं। और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भी आते हैं, तो देख के बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी वादा करते हैं, वो पूरा भी करते हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी की अभी 2-3 दिन पहले से मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ है, 2-3 दिन मतलब लगातार कि मतलब ऐसा लगा कि जैसे दरवाजे पे किसी ने नॉक करा हो, मतलब बहुत ही हल्की सी साउंड आती है। और बालकोनी के दरवाजे पे भी हल्की सी आई थी। एक ही रूम है तो इसमें आवाज़ आई थी हल्की सी, तो मेरी नींद खुल गई थी। मतलब 7 बजे के राउंड ही आवाज़ आई थी, तो मेरी 2-3 दिन से ऐसी नींद खुल रही थी। कभी एक बार मेन गेट के दरवाजे से भी आवाज़ आई हल्की सी नॉक करने की, तो भी मुझे लगा गुरुजी प्रेजेंस दिखा रहे अपनी और मुझे उठाना चाहते हैं। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमेशा अपनी कृपा दिखाते हैं और स्वरूप में भी मुस्कुराते रहते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं किसी न किसी रूप में, और हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो मैं गुरुजी का इसलिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। किसी न किसी रूप में गुरुजी हमेशा हमारी मदद करते ही है। कभी नॉक जैसे हुआ तो मुझे समझ में पहले मुझे लगा पता नहीं 1 या 2 दिन तो मुझे लगा शायद पता नहीं ऐसी आई होगी, बट बहुत ही हल्की सी आवाज़ आती है, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ही है जो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे। एक बार मुझे दरवाजे के सामने भी 1 सेकंड के लिए कुछ लगा कि कुछ है शायद वहाँ पे, तो शायद गुरुजी ही थे वहाँ पे। बहुत ही 1 सेकंड के लिए सिर्फ दिखा और फिर अचानक से गायब हो गया। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, पता नहीं हमारे कितने कष्ट गुरुजी काटते हैं। जो भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि मैं तेरा कष्ट काट दिया, छोटे में तेरी परेशानियाँ छोटे में काट रहा हूँ, तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारी बहुत रक्षा करते हैं। और हमेशा हमें गुरुजी से सबकी भलाई मांगनी चाहिए। जो भी मैंने सत्संग में भी सुना है कि दूसरों के लिए अरदास करो, सबके लिए अरदास करो, तो गुरुजी हमारा अच्छा खुद करते हैं। मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि दूसरे की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद खुद कर दूंगा। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम दूसरी मदद कर सकें, और हमें लोगों की मदद करने का भी मौका दे रहे हैं गुरुजी।
जो भी हमसे जितनी कैपेसिटी है हमारे अंदर उतना हम कर ही सकते हैं। और गुरुजी हमारा हल पर साथ देते हैं, हमारे सारे काम बनाते हैं। जो भी गुरुजी से मैंने अरदास कर रखी है वो सब भी अब जल्दी पूरी होगी, तो मैं गुरुजी का और भी बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी की कृपा सब पे बनी रहे, सबका कल्याण करे गुरुजी। गुरुजी हर जगह अपने प्रेजेंस दिखाते हैं। वीडियोस देखती हूँ गुरुजी के सत्संग, तो उसमें भी गुरुजी अपनी आईज़ ब्लिंक करते हैं, अपने आईब्रोज हिलाते हैं, आंखें गुरुजी की थोड़ी हिलती है और हाथ पैर भी कभी कभी। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ देते हैं और हमेशा हर पल हमारे साथ होते हैं। इसलिए हमें गुरुजी की किसी बात का शक नहीं करना चाहिए और उनकी बातों को आँख बंद करके मानना चाहिए। गुरुजी हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हमारी सारी बीमारियां दूर करते हैं, हमारे हर काम बनाते हैं। गुरुजी सबका कल्याण करे, सबका भला करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबका कल्याण करिए गुरुजी, सबके साथ रहिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से आज मैं अपना 4th सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है, मैं अम्बाला से हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने तीसरे सत्संग में मैंने आपको बताया था कि संगत जी कि गुरुजी का कैसे मुझे बड़े मंदिर का बुलावा आया, बड़े मंदिर में दर्शन के लिए, ड्रीम दर्शन के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया संगत जी, 7 नवंबर 2022 सुबह अमृत वेले में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में बड़ा मंदिर दिखाया। उससे पहले संगत जी, ना तो मैंने कभी बड़ा मंदिर के बारे में कभी सुना था, ना मैंने कभी बड़ा मंदिर देखा था। संगत जी, मैंने पहली बार बड़ा मंदिर ड्रीम में ही देखा संगत जी, और वो भी गुरुजी की कृपा से, और दर्शन भी किए बड़े मंदिर के गुरुजी की कृपा से। मुझे गुरुजी का पहला ड्रीम दर्शन जनवरी 2022 में आया था संगत जी। दूसरा ड्रीम दर्शन 7 नवंबर 2022 को बड़े मंदिर का बुलावा आया। ठीक 10 महीने और 7वें दिन एक ऐसी जगह जिसके बारे में मुझे पता नहीं, जिसके बारे में मैं जानती नहीं थी, सुना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, उस जगह के पवित्र स्थान के मैं ड्रीम में दर्शन कर रही हूँ संगत जी। और ड्रीम में वहाँ जा रही हूँ, माथा टेक रही हूँ, उस पवित्र स्थान के ड्रीम दर्शन कर रही हूँ। और गुरुजी की आज्ञा से और गुरुजी की कृपा से 7 नवंबर 2022 मॉर्निंग में मुझे ड्रीम दर्शन आया कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की शिवलिंग देखी संगत जी। मैंने कभी भी इतनी बड़ी शिवलिंग नहीं देखी थी। सफ़ेद, बिल्कुल एकदम वाइट कलर का बहुत बड़ा मंदिर, वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ, जिसमें एकदम चमचमाता हुआ मार्बल लगा हुआ है मंदिर के अंदर संगत जी। और मंदिर के साइड में छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, गोल गोल, बिल्कुल एक ही लाइन में लगे हुए थे। मंदिर की दीवारों पर गुरुजी के स्वरूप बिल्कुल फिक्स थे एकदम, और सारे पेड़ जो साइड में लगे थे संगत जी, उसके ऊपर गुरुजी के मतलब स्वरूप के फोटो फ्रेम लगे हुए थे। और जो साइड का एरिया था, मतलब जमी हुई बिल्कुल कच्ची ज़मीन थी। पीछे लंगर हॉल था, लंगर हॉल के बाहर साइड में बड़ी बड़ी मतलब 2 जैसे हाथ धोने के लिए या जैसे बर्तन धोने के लिए सिंक टाइप बनी होती है, होदी टाइप बनी होती है, उस तरह बनी हुई थी संगत जी। वहाँ पर बहुत सारी मतलब टैब लगे हुए थे, उसमें जो होदी और सिंक बनी थी उसके अंदर बहुत सारे टैब लगे हुए थे, और लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था, मतलब वो खाली थे संगत जी। ये तो मैंने आपको बड़े मंदिर के बारे में बताया। अब मैंने ड्रीम में क्या देखा संगत जी, मैं आपको वो बताती हूँ संगत जी।
मैंने देखा कि मैं बड़े मंदिर के अंदर गई हूँ और वहाँ पर जो बड़े मंदिर है बहुत बड़ी वाइट कलर की, मतलब बहुत बड़ी, सॉरी संगत जी, बहुत बड़ी ब्लैक कलर की शिवलिंग है और वाइट कलर का मंदिर है। माँ चमचमाती मार्बल है, लेकिन चारों तरफ दीवार के ऊपर जो है गुरुजी के मतलब फोटो फ्रेम उसके दीवार के अंदर ही फिक्स थे। और मैं जाकर अकेले अकेले मतलब फोटो फ्रेम को मतलब दीवार के पास ही माथा टेक रही हूँ, सर झुका झुका के। और मैं बोल रही हूँ कि मैं सब स्वरूप को गुरुजी के माथा टेकूंगी चारों साइड मंदिर के घूम के। और फिर मैं जब साइड में गई संगत जी, जहाँ पर गुरुजी का झूला लगा हुआ है, लॉन बना हुआ है, वहाँ घास लगा हुआ है, मैंने देखा वहाँ की जो ज़मीन है ना बहुत कच्ची है, लेकिन जमी हुई ज़मीन है, मतलब मिट्टी वैसे नहीं है, जमी हुई है मिट्टी। और वहाँ पेड़ लग रहे हैं संगत जी, जैसे बिल्कुल अभी वहाँ लगे हुए हैं, उसी हाइट के उसी आकार के वही गोल गोल पेड़ लाइन से लगे हैं संगत जी। मैंने वो देखे और हर पेड़ के ऊपर गुरुजी के फ़ोटो फ्रेम लगे हैं। और मैं बोल रही हूँ कि मैं हर फोटो फ्रेम को मतलब माथा टेकूंगी। और पहली बात तो ये संगत जी कि मैं अभी फिजिकली हैंडीकैप हूँ 100%। मैंने उस मंदिर में अपने आप को खुद चलते फिरते बिल्कुल ठीक ठाक देखा, जैसे मैं बीमार होने से पहले एकदम फिजिकली फिट थी, एकदम ठीक थी। तो मैं अकेले अकेले मतलब स्वरूप के ऊपर फोटो फ्रेम को माथा टेकती जा रही हूँ हर पेड़ के ऊपर संगत जी। उसके बाद मैं बैक साइड में जाती हूँ जहाँ पर लंगर हॉल है और मतलब वो शिंक बनी है, होदी बनी है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा संगत जी ड्रीम दर्शन में कि जो गुरुजी का मतलब मंदिर है, मुझे उसका जो फ्रंट गेट है मतलब वो मुझे लंगर हॉल की तरफ दिखा, जबकि वो इस तरफ है लेकिन मतलब दूसरी साइड है, लेकिन मुझे वो लंगर हॉल की तरफ दिखा। और मैं, मेरी मम्मी, मेरी दोनों भतीजियाँ, एक 7 साल की, एक 10 साल की है, दोनों हमारे साथ थी संगत जी। और हम लोग उस मंदिर में मतलब उन्हें अंदर लेके जा रहे हैं माथा टिकाने। मैं खुद अपने पैरों से चल कर जा रही हूँ। और जब मैंने मतलब मंदिर देखा, मैं अंदर गई मंदिर में, तो सामने मतलब गुरुजी की बहुत बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और गुरुजी के मतलब बहुत बड़े बड़े स्वरूप, सॉरी संगत जी, बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे गुरुजी के। उस समय नहीं पता था कि फ़ोटोज़ हैं क्या, मुझे पता था, अब पता चल गया कि स्वरूप हैं। तो बहुत बड़े स्वरूप लगे हुए थे संगत जी। और उसके बाद सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी की मतलब भीड़ रखी हुई है। और मैं अंदर जाके माथा टेका, नीचे झुककर, सर झुकाकर माथा टेका संगत जी। और सर झुकाने के बाद मतलब माथा टेकने के बाद जब मैं खड़ी हुई तो छोटी मेरी भतीजी जो है वो अंदर ही बोलने लगी माथा टेकने के बाद कि मैं ड्रेस चेंज करूँगी, बहुत दूर से आए हैं थक के। तो मैं उसे रोक रही थी कि बेटा यहाँ मंदिर है, माथा टेकते हैं, आपको पाप लगेगा, तो ड्रेस बाहर जाके चेंज करेंगे, यहाँ पर ड्रेस नहीं चेंज करनी है। और मैं उसे मतलब बाजू से पकड़कर उसे बाहर लेकर आने लगी संगत जी। जब मैं बाहर आई तो जो लंगर हॉल के साइड में जो जगह है जैसी अभी है वहाँ पर बड़े मंदिर में, मुझे ठीक वैसी ही दिखी संगत जी। और मतलब मैं उसे बाहर लेकर आ गई। और जैसे मैं उसे बाहर लेकर आई मंदिर से बाहर संगत जी, इतने में मेरी नींद खुल गई और मतलब वहीं पर मेरा ड्रीम खत्म हो गया संगत जी। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ये ड्रीम अपनी मम्मा को सुनाया। फिर मैंने अपनी मतलब मेरी फ्रेंड का एक दिन कॉल आया, मैंने उसको भी ये ड्रीम सुनाया कि मेरे को ऐसे बड़े मंदिर का ड्रीम आया है। तो उससे पहले तो मैंने बड़ा मंदिर कभी देखा नहीं था, कभी मेरी फ्रेंड से कभी इस बारे में डिस्कशन भी नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन मैंने उससे स्पेशली पूछा क्या मुक्ति बड़े मंदिर में मतलब इस तरह की बड़ी मुझे शिवलिंग दिखी है। उसने मुझसे पूरा ड्रीम भी पूछा बाद में। पहले मैंने उससे पूछा क्या बड़े मंदिर में मतलब इस तरह की ब्लैक शिवलिंग है कोई बहुत बड़ी। उसने बोला हाँ प्रीत, बड़े मंदिर में बहुत बड़ी शिवलिंग है मंदिर के ऊपर। फिर मैंने उससे पूछा कि बिल्कुल ब्लैक है एकदम। उसने कहा हाँ बहुत बड़ी है। तो मैंने उससे पूछा क्या मंदिर का जो कलर है वो वाइट है। उसने बोला हाँ। मैंने पूछा उसमें क्या वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। उसने बोला हाँ। मैंने उससे ऐसे पूछा कि वहाँ पेड़ हैं इस तरह के। उसने बोला हाँ पेड़ भी हैं। मैंने उससे पूछा लंगर हॉल है साइड में होती है। उसने बोला हाँ लंगर हॉल भी ऐसे मतलब। फिर उसने मुझसे मेरा पूरा ड्रीम सुना संगत जी। और ड्रीम सुनने के बाद उसने मुझे यही बोला कि अर्पित तुझे गुरुजी का बुलावा आया है तो तू बड़े मंदिर की प्लानिंग कर आने की। तो उसके बाद संगत जी इस बात को तकरीबन 13 दिन हो गए थे। 13 दिन बाद गुरुजी की आज्ञा से हमारी प्लानिंग बनी संगत जी बड़े मंदिर जाने की। 14वें दिन हम गुरुजी की आज्ञा से बड़े मंदिर के दर्शन के लिए निकले संगत जी। और घर से लेकर बड़े मंदिर तक जाने की जो जर्नी है संगत जी मेरी, वो मैंने अपने तीसरे सत्संग में शेयर कर दी है। अपने तीसरे सत्संग में मैंने शेयर की है कि कितनी परीक्षा देकर हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे संगत जी। रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितने हर्डल्स आए, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, सब कुछ हम फेस करते हुए संगत जी हम बड़े मंदिर में फाइनली हम पहुंच गए संगत जी। 19 नवंबर 2022
सैटरडे। फाइनली हम बड़े मंदिर में पहुंच गए संगत जी। जब मैं बड़े मंदिर में पहुंची संगत जी, सबसे पहले मेरी नज़र दूर एकदम बड़े मंदिर के ऊपर ब्लैक कलर की बड़ी शिवलिंग पर गई और मैंने माथा टेका। और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे संगत जी, फिर मेरी नज़र वाइट कलर के मंदिर पे गई। और मतलब जैसे जैसे हम आगे जाते रहे, मुझे मेरा पूरा ड्रीम में जैसे दिख रहा था, मतलब मुझे वैसे ही बड़ा मंदिर दिखा संगत जी। जैसे जैसे मैं मंदिर में अंदर जाती रही, मुझे मेरा पूरा ड्रीम रिकॉल हो गया, सब कुछ मुझे याद आ गया कि वैसा ही है। जब मैं बड़े मंदिर में मतलब उतरे संगत जी, सबसे पहले मैंने वहाँ की मतलब माटी को माथा टेका संगत जी, कि गुरुजी ने अपनी धरती पर हमें बुलाया और गुरुजी की आज्ञा से कृपा से वहाँ पर गए संगत जी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मंदिर गए, गणेश जी को माथा टेका, फिर आगे गए, मैंने मंदिर देखा, बिल्कुल सेम वैसे ही मंदिर। बस ये था कि मैंने जो लंगर हॉल की तरफ फ्रंट साइड देखी थी, लेकिन फ्रंट साइड इस साइड थी। और उसके बाद सीढ़ी मैंने उस साइड से भी देखी थी, मैं सीढ़ी चढ़कर गई थी लंगर हॉल की तरफ से, इधर से मैंने सीढ़ी देखी थी संगत जी। और वही वाइट कलर का मार्बल लगा चमचमाता हुआ, साइड में वही पेड़, सिर्फ इतना था संगत जी कि मैंने कच्चा देखा था ज़मीन, और वहाँ पर मतलब लॉन बना हुआ था, घास लगा हुआ था। और जब हम पीछे संगत जी लंगर हॉल की तरफ गए, तो वही मेरे को देखकर मेरे माइंड में मतलब पूरा वही चीज़ याद आने लगी, पूरी रिकॉल हो गई कि सेम मैंने ऐसे ही लंगर हॉल देखा, ऐसे ही बाहर होदी बनी थी, और 2 ही होदी देखी, मतलब वो बाहर सिंक, और वही 2 होदी और सिंक वहाँ बने हुए थे। और साइड का जो साइड में एरिया था संगत जी, वो बिल्कुल जैसे मतलब मैंने देखा था ड्रीम में, बिल्कुल वैसा ही था संगत जी। बस सिर्फ फर्क कितना था कि मैंने थोड़ा कच्चा देखा था और वहाँ पक्का था संगत जी, फर्श जला हुआ था संगत जी। तो ये मैंने पूरा जब देखा संगत जी, मुझे वाकई में आया कि गुरुजी ने मतलब मुझे बड़े मंदिर बुलाने से पहले ही मुझे ड्रीम में ही मुझे बड़ा मंदिर दिखा दिया संगत जी। तो मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में बड़े मंदिर के दर्शन पहले ही करा दिए, और वो भी फिजिकली बिल्कुल मैं ठीक ठाक संगत जी। मतलब ड्रीम में मैं खुद अपने पैरों से चल के गई हूँ बड़े मंदिर, मैंने माथा टेका है, पहली बार बड़ा मंदिर गई हूँ संगत जी ड्रीम में। और दूसरी बार में जो गुरुजी की आज्ञा से मैं बड़े मंदिर गई हूँ व्हील चेयर के ऊपर। फिर भी मैंने ये सोचा कि अगली बार गुरुजी मुझे मेरे पैरों पर मतलब मैं चल कर आऊँ। और बाकी जो मेरी जर्नी है संगत जी, वो मैंने अपने तीसरे सत्संग में शेयर की है, बड़े मंदिर की जर्नी। और वाकई में संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में अंदर गई तो मुझे वाकई में देख के लगा कि धरती पर कहीं मतलब स्वर्ग है, तो वाकई में वो बड़ा मंदिर है। बहुत वहाँ बड़े मंदिर में जाके बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा संगत जी। बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वहाँ का ऑरा बहुत ही अच्छा है संगत जी, बहुत अच्छा लगा। बड़े मंदिर की जर्नी बहुत अच्छी रही संगत जी, ड्रीम से लेके रियलिटी तक, फाइनली तक बड़े मंदिर तक जो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन कराए, बहुत अच्छे कराए संगत जी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ संगत जी कि ये सत्संग दोबारा करने का या आपको सत्संग सुनाने का दोबारा, मेरा आपको ये पर्पज़ था संगत जी कि मैं बड़े मंदिर की शिवलिंग के बारे में बताना भूल गई थी, मेरे माइंड से एकदम स्लिप हो गया था, पता नहीं क्या था या गुरुजी क्या चाहते थे। तो इस तरह मैंने जब अपना थर्ड सत्संग शेयर किया तो मैं उसमें शिवलिंग का जिक्र करना भूल गई संगत जी। लेकिन ये सत्संग मैंने संगत जी सैटरडे 30 सितंबर 2022 को मैंने अपना मतलब तीसरा सत्संग रिकॉर्ड किया था और अपलोड किया संगत जी। और उसके बाद संडे 1 अक्टूबर 2022 को डुगरी मंदिर जाना था संगत जी हमने सुबह दर्शन के लिए। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, जब मैं मतलब उठी, मुझे 7 साढ़े 7 के आसपास मतलब गुरुजी ने मुझे एकदम से संगत जी रिकॉल करवाया कि मेरी आंखों के सामने सिर्फ बड़े मंदिर की वो बड़ी सी ब्लैक कलर की शिवलिंग मतलब दिखती रही मुझे। और जब मैंने अपना मतलब सत्संग जो अपलोड किया था, शेयर किया, तो मैं उसमें सोचने लगी कि मैंने उसमें बड़ा मंदिर का मतलब शिवलिंग का जिक्र नहीं किया। तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर की शिवलिंग भी दिखाई थी। तो गुरुजी ने जब मुझे मतलब ये दोबारा रिकॉल कराया बड़े मंदिर की शिवलिंग के बारे में, इसीलिए संगत जी आज मैं मतलब अपना ये सत्संग शेयर किया संगत जी। ये बात मैंने शाम को जब डुगरी मंदिर से वापस आ गए, मेरे मन में तो सुबह से ही थॉट चल रहा था कि मैं ऐसा भूल गई या मैंने ऐसा नहीं किया। और गुरुजी ने मुझे आज सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में मुझे रिकॉल करवाया। मेरे माइंड में एकदम से मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग के बारे में जिक्र नहीं किया। तो मैं कल एक छोटा सा सत्संग
शेयर करूँगी बड़े मंदिर के शिवलिंग के बारे में। तो बताऊँगी संगत जी को कि मैंने बड़े मंदिर की शिवलिंग देखी थी, या मुझे गुरुजी ने रिकॉल करवाया ड्रीम, तो मुझे बताया कि कैसे मैं भूल गई ड्रीम दर्शन में। तो फिर ये बात मैंने आके शाम को अपनी मम्मा के साथ शेयर की। डुगरी मंदिर से माथा टेक के वापस आए संगत जी, तो मम्मी ने मुझे ये बोला कि कल तू अपना दोबारा थोड़ा सा छोटा या कोई भी ऐसा सत्संग दोबारा शेयर कर देना जो तुझे, मतलब ये तुझे आज गुरुजी ने सुबह 7 से 7:30 के बीच में जो रिकॉल करवाया है बड़े मंदिर की शिवलिंग के बारे में, तो तू कल अपना ये सत्संग छोटा सा या शेयर कर देना, मतलब दोबारा शेयर कर देना। तो आज मंडे 2 अक्टूबर 2022 को, इसीलिए मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मैंने सत्संग शेयर किया संगत जी गुरुजी की कृपा से आज मैंने अपना 4th सत्संग शेयर किया है। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ संगत जी सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, और आप भी मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मुझे रिकॉल कराने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। और अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे सर पर हमेशा अपना हाथ रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं अपने 5वें सत्संग में आपको मैं बताऊंगी कि संगत जी के गुरुजी ने कैसे मेरी लाइफ में मिरेकल किया, चमत्कार किया, वो मैं आपको अपने 5th सत्संग में शेयर करूंगी संगत जी। अगर गुरुजी की आज्ञा होगी, जब गुरुजी का आदेश होगा तो मैं अपना 5th सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।